जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग रिटर्न की एक्सटेंशन फाइल करने के दो तरीके डिस्कस करेंगे। इन दोनों मेथड्स को फॉलो करते हुए आप अपनी रिटर्न की एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं, और दोनों तरीके जो हैं वो विद इन द लॉ अवेलेबल हैं जो टैक्स पेयर। एक मेथड में आपको नंबर ऑफ डेज 15 अलाउ होते हैं, दूसरे मेथड में आपको 60 डेज तक का टाइम मिल सकता है। तो ज्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए रिटर्न फाइल करने की, क्योंकि आज लास्ट डेट है और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और 14 अक्टूबर के बाद आपकी जो भी रिटर्न फाइलिंग होगी वो आपकी लेट फाइलर या फिर आपका जो एक डिफॉल्ट चार्ज है वो पे करना पड़ेगा आपको। और जो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उसको मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि उनके अगेंस्ट 1 नवंबर से एफबीआर एक प्लान बना रहा है जिसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर देगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं कि आप एक्सटेंशन किन तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी रिटर्न अभी फाइल नहीं की हुई, जैसे आपकी रिटर्न अभी ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, आपका कुछ डाटा अभी सबमिट नहीं हुआ और अभी आपको थोड़ा टाइम और चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप जाएंगे डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन में जाने के बाद एक्सटेंशन एप्लीकेशन में जाएंगे और फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इस पर आप क्लिक कर देंगे। अपना CNIC नंबर यहाँ एंटर करेंगे, टैक्स ईयर 2024 में यहाँ एंटर करूंगा और मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद एक फॉर्म आगे ओपन हो जाएगा एक्सटेंशन का, जिसके अंदर उसकी जो मैसेज बॉडी है, जो इसका एक टाइपिंग का एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी एक मैसेज जनरेट हुआ है ऑटोमेटिकली सिस्टम की तरफ से। आपको कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज को सबमिट कर सकते हैं। डियर कमिश्नर, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आई एम अनएबल टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2024। काइंडली ग्रांट में एक्सटेंशन अंडर द लॉ। अब लॉ में अगर आप एक्सटेंशन फाइल कर रहे हैं, अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं की और आप जनरल एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अप टू 15 डेज एक्सटेंशन मिल जाती है। लेकिन इसमें एक रिस्क क्या होता है, ये एक रिस्की अप्रोच है। यहाँ पे 90 to 95% केसेस में एक्सटेंशन इस तरह मिल जाती है 15 डेज की, लेकिन 5 से 10% केसेस में वो एक्सटेंशन अलाउ नहीं करता और फिर उसके ऊपर पेनल्टी और डिफॉल्ट चार्ज अप्लाई हो जाता है। और जो पेनल्टी और डिफॉल्ट चार्ज अप्लाई होता है ऑन लेट फाइलिंग या नॉन फाइलर, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके उसमें क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते तो आपको कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये आपने सिंपल सबमिट पे क्लिक करना, आपकी एक्सटेंशन फाइल हो जाएगी और 15 डेज का टाइम आपको एफबीआर अलाउ कर देगा। ऑटोमेटिकली आपको ईमेल जनरेट हो जाएगी। अगर आज की डेट के बाद एक्सटेंशन नहीं आती, एफबीआर का कोई सर्कुलर नहीं आता, तो फिर आपको 15 डेज की एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन ये रिस्की अप्रोच है, इसके अंदर 5-10% चांसेस हैं कि आपको एक्सटेंशन शायद मिले या ना मिले। दूसरा जो मेथड है जो कि रिस्क फ्री है, उसमें आपको गारंटीड 60 डेज का टाइम मिल जाता है। उसमें कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं होता कि 5-10% इसमें रिस्क हो, कुछ भी रिस्क नहीं है, 100% वो रिस्क फ्री मेथड है। इसके अंदर आप 60 डेज तक की एक्सटेंशन ले सकते हैं और उसमें ना कोई ऑडिट का मसला होता है, ना कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, और ना ही आपको कोई और एक रिस्क लेना पड़ता है कि हो सकता है आपको एक्सटेंशन अलाउ ना हो। तो उस मेथड के लिए आपको पहले क्या करना है, आप जो ड्राफ्ट पे अपनी रिटर्न ओपन की हुई है उसको आपने ओपन करना है। जैसे इस टैक्स पेयर की ड्राफ्ट में अगर मैं देखूं तो डिक्लेरेशन में ये एक रिटर्न ओपन है टैक्स ईयर 2024 की। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो डाटा यहाँ पे कुछ फिल हुआ हुआ है, लेकिन अभी सबमिट नहीं हुआ हुआ। अब मैंने क्या करना है, अगर मुझे अभी और टाइम चाहिए और मैं 60 डेज तक की गारंटीड एक्सटेंशन चाह रहा हूँ, उसमें मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए कि मेरी एक्सटेंशन ना मिले तो मुझे टैक्स पे करना पड़ जाए, एक्स्ट्रा डिफॉल्ट चार्ज पे करना पड़ जाए। तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे जितना भी डाटा अपना यहाँ पे मैंने एंटर किया उसको मैंने डिलीट कर देना है, जीरो कर देना है रिटर्न को। जैसे अगर मैं यहाँ पे आगे आपको दिखाऊं, टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाके कंप्यूटेशन में अगर आप देखें तो कंप्यूटेशन में भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देनी है, बिल्कुल जीरो की रिटर्न आपको फाइल करनी है और उसको आपने सबमिट कर देना। मतलब जितने भी इनकम है, जितने भी एसेट्स हैं, वेल्थ स्टेटमेंट, सब कुछ आपको जीरो कर देना है और आपने नील रिटर्न फाइल कर देनी है इनकम टैक्स की। जब नील रिटर्न आप फाइल कर देंगे उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद जाके आपने एक लॉ में एक प्रोविजन अवेलेबल है जिसके अंडर रहते हुए आप 60 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हैं ऑटोमेटिकली। वो क्या है, पहले हम लॉ की प्रोविजन देखते हैं, फिर देखते हैं कि फॉर्म पे आप किस तरह उसको अप्लाई करेंगे। सेक्शन 114 है रिटर्न फाइलिंग का। इसमें वो बेसिकली बात कर रहा है कि अपनी रिटर्न को रिवाइज करने की। तो हमने अभी जब नील की रिटर्न फाइल की है उसको रिवाइज अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सबमिट तो कर दी है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो रिवीजन की तरफ जाएगा। अब रिवीजन के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो आपको कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती। कुछ आपकी टाइम लिमिट की रिक्वायरमेंट है, कुछ आपकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप नील रिटर्न फाइल करने के बाद एक रिवीजन का फॉर्म ओपन कर लें और वो फिर 60 दिनों तक आप कमिश्नर की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा कि आपने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल क्यों नहीं की। अब इस सब सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, अब एनी पर्सन हु हैविंग फर्निश्ड अ रिटर्न discovers any omission or wrong statement herein may file revised return subject to the following conditions। अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या आ गई कि आपने अपनी रिटर्न फाइल की हो, हैविंग फर्निश्ड अ रिटर्न, आपने रिटर्न सबमिट की हो। आप इन कंडीशंस को फुलफिल अगर कर रहे हैं तो आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपने जब रिवीजन अप्लाई करनी है तो इट इज अकम्पनीड बाय द रिवाइज्ड अकाउंट्स और रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स एज द केस में बी, provided that commissioner may waive this condition if the commissioner is satisfied that filing of revised accounts or audited accounts is not necessary।
अब इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो ऑडिट अकाउंट्स और रिवाइज अकाउंट्स वाला कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उसको आपको ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट आप पे अप्लाई नहीं होती। अगर मैं बात करूं एओपी की, और अगर मैं बात करूं कंपनी लेवल के ऊपर, तो फिर वहां पे रिवाइज अकाउंट शायद आपको अटैच करने पड़े, क्योंकि फिर इन दैट केस आपका जो एक टैक्स की जो भी कंप्लायंस है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप फिर एक कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि आपने जो रीजन है रिवीजन की वो आपने उसको प्रोवाइड करनी है। तो आप उसको रीजन में बता सकते हैं कि आपने बाय मिस्टेक अपनी रिटर्न फाइल कर दी, जबकि आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी थी, इस वजह से अपनी आप रिटर्न रिवाइज करना चाह रहे हैं। थर्ड जो कंडीशन है, इट इज अकम्पनीड बाय द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इन राइटिंग फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न। अच्छा, अब ये जो कंडीशन की बात कर रहा है कि आपको रिवीजन के लिए कमिश्नर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, उस केस में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके इसकी एक एग्जाम्पशन है, वो मैं नीचे आपको पहले ही बता देता हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी ए, जो भी हमने पढ़ी, शैल नॉट अप्लाई इफ रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप अपनी रिटर्न जो रिवाइज करना चाह रहे हैं विद इन 60 डेज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल की वो कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर कमिश्नर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। मतलब आप कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अगर आपको 60 दिन नहीं गुजरे अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल किए हुए। इसका मतलब है कि 60 दिन अगर गुजर जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, तो फिर आपको कमिश्नर की रिटर्न अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी, उसके बगैर फिर आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि 60 डेज एक रीजनेबल टाइम होता है अगर आपको अपनी वर्किंग फाइनल करनी है और रिटर्न सबमिट करनी है। लास्ट कंडीशन क्या है, टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज नॉट लेस देन एंड लॉस डिक्लेयर्ड इज नॉट मोर देन इनकम और लॉस एज द केस में बी। तो वो कह रहा है कि अगर आपने रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो रिवाइज रिटर्न की जो इनकम आप डिक्लेयर करें वो आपकी ओरिजिनल रिटर्न से ज्यादा होनी चाहिए। या अगर आप बिजनेस कैटेगरी में, तो अगर आपका रिवाइज रिटर्न का जो लॉस है वो आपके बिजनेस ओरिजिनल कैटेगरी का जो लॉस है उससे ज्यादा ना हो। तो हमारे केस में नील रिटर्न फाइल करने की रीजन यही थी कि हम लोग नील रिटर्न फाइल कर दें, ताकि जब हम रिवाइज रिटर्न फाइल करें तो उसमें कोई ना कोई इनकम अपनी डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और इस कंडीशन पे ना कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, ना ही एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आपको रिटर्न की एक्सटेंशन गारंटीड 100% 60 डेज की मिल जाएगी। जो पहला मेथड डिस्कस किया है उसमें कुछ चांसेस है कि शायद आपको ना मिले। अब अगर हम आईआरएस के ऊपर आगे देखें कि हम अपनी रिवीजन किस तरह फाइल कर सकते हैं, तो आपने डिक्लेरेशन में जाना है और ये रिटर्न स्टेटमेंट रीजनल के नीचे बिल्कुल आपके पास अवेलेबल है, रिटर्न स्टेटमेंट रिवाइज्ड। इस पे क्लिक करके जिस भी कैटेगरी की आप रिटर्न फाइल कर रहे थे, सैलरी की है, वेल्थ स्टेटमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप पूरी रिटर्न करना चाह रहे हैं, हमारे केस में पूरी रिटर्न है, तो हम नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, सीएनआईसी नंबर लिखेंगे और टैक्स ईयर 2024 लिख के इसको करेंगे ओके। तो ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ एरर इसने इस वजह से दिया है क्योंकि अभी ड्राफ्ट में ये ओरिजिनल रिटर्न पड़ी हुई है। तो रिवीजन सिर्फ तब फाइल होगी जब आपने ओरिजिनल रिटर्न सबमिट कर दी, जो कि आपने मेल की करनी। जैसे ही आपका ये फॉर्म ओरिजिनल रिटर्न सबमिट हो जाएगी तो रिवाइज रिटर्न का फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा, वो उसी पैटर्न पे होगा जिस तरह आपका ओरिजिनल रिटर्न का होता। तो अभी तक यही न्यूज है कि अभी रिटर्न की एक्सटेंशन नहीं होगी, और 14 अक्टूबर विल बी द लास्ट डे टू फाइल रिटर्न। तो अपनी रिटर्न आप टाइम से फाइल कर दें। अगर आपका डाटा तैयार नहीं है तो आप अपनी रिटर्न की एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं इन दो मेथड्स को फॉलो करते हुए, जो भी आपको सूटेबल लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।